स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का 7th क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस x विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। मतलब हमें x एक्सिस पर वो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जो इन दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, डेट मीन्स इक्वल डिस्टेंस पर है। ठीक है, ये पॉइंट हम जो निकालेंगे वो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले से निकालेंगे। ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अब ये जो पॉइंट है हमारा वो एक्स एक्सिस पे है, तो हम सपोज कर लेते हैं let the point on x-axis be x, 0। देखिए आपको पता है x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा यदि तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा और x तो कोई ना कोई वैल्यू होगी। ये वैल्यू को हमको फाइंड आउट करना है, तो हम वो पॉइंट को सपोज कर लिए उसके कोऑर्डिनेट x, 0। डेट मीन्स हम ऐसा मान लेते एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है x, 0। देखिए मैं आपको डायग्राम भी बना के बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट हमने x, 0 सपोज कर लिया है और ये पॉइंट को हम A ले लेते हैं। A इज़ इक्वल टू सपोज A इज़ इक्वल टू 2, -5 है और B जो दिया है वो -2, 9। डेट मीन्स यहाँ पर जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट सपोज कर लेते हैं 2, ये दिए हैं, और B पॉइंट सपोज करा, इसके कोऑर्डिनेट है -2, 9। अब ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, मीन्स PA इज़ इक्वल टू PB, इक्वल डिस्टेंस पर है। हमें इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन गिवन है इसके अकॉर्डिंग PA इज़ इक्वल टू, जो PA है PA इज़ इक्वल टू PB। पॉइंट P से A तक का डिस्टेंस और पॉइंट P से B तक का डिस्टेंस इक्वल बताया है, इक्वी डिस्टेंट है। चलिए इस डिस्टेंस बिटवीन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। ये फॉर्मूला हो जाएगा √, ठीक है, PA डेट मीन्स x - 2, डिस्टेंस बिटवीन का जो फार्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग x - 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 माइनस ऑफ -5। डेट मीन्स 0 माइनस फार्मूले में ही होता है। अब यहाँ -5 दिया है तो ये हो जाएगा आपका +5 एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन PB का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन PB √, x minus of -2, that means x +2 whole square plus of 0 - 9 whole square। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के फॉर्मूले से हम ये वैल्यू पुटअप करें। चलिए देखिए, बोथ साइड रूट है तो ये रूट को हम हटाते हैं, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम स्क्वायर करते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, हट जाएंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद ये किस टाइप से आ जाएगा, इनके रूट हट जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा। डेट मीन्स x - 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 + 5, डेट मीन्स 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हियर इज x + 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ 0 - 9, डेट मीन्स -9 होल स्क्वायर। चलिए A - B के होल स्क्वायर से ये आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लेते। ये आ जाएगा आपके पास A स्क्वायर, डेट मीन्स x स्क्वायर प्लस ऑफ B स्क्वायर, डेट मीन्स 2 का स्क्वायर करें 4, -2AB होता है तो -4x। आइडेंटिटी लगा दिया है यहाँ पर, प्लस ऑफ 5 स्क्वायर इज
25 विच इज़ इक्वल टू अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 प्लस 4x प्लस ऑफ -9 का स्क्वायर करें विच इज़ इक्वल टू 81। अब क्या करते हैं, ये पूरी वैल्यू को ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखिए कैसा हो जाएगा, इसको LHS साइड ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4 माइनस ऑफ 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25। ये 25 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दिया, बाकी जो वैल्यू थी हमने LHS में ट्रांसपोज कर दिया। तो देखिए +4 और -4 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आएगा -4x विच इज़ इक्वल टू 81 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 56। ये वैल्यू 56 आ जाएगा आपके पास। -4x विच इज़ इक्वल टू -8x इक्वल ऑफ 56। x इज इक्वल टू 56 अपॉन -8 डेट मीन्स x इज इक्वल टू -7। देखिए ये x का वैल्यू आ गया। इसका मतलब कि जो पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है था उसके कोऑर्डिनेट आ गया है। हम लिख सकते हैं हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, जो पॉइंट P है उसका जो कोऑर्डिनेट आया, जो कि हमने सपोज करा था x, 0, वो आ गया है -7, 0। फ्रेंड्स, अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो इस टाइप से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P 2, -3 एंड Q 10, y इज़ 10 यूनिट। डेट मीन्स P और Q का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट क्वेश्चन में गिवन है। आपको ये जो y है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास जो गिवन पॉइंट है वो किस टाइप से दिए है। गिवन जो दो पॉइंट है हमारे वो है P इज इक्वल टू 2, -3 एंड Q इज इक्वल टू 10, y। ये गिवन पॉइंट है और P और Q का जो डिस्टेंस है वो भी 10 यूनिट गिवन है। डेट मीन्स PQ इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। ठीक है, 10 यूनिट गिवन है। चलिए इस क्वेश्चन में भी हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला लगा के ये y की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। चलिए यहाँ पर हो जाएगा PQ इज इक्वल टू 10। अब P से Q तक का डिस्टेंस 10 है तो PQ का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वो इस टाइप से होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 10। 10 वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। चलिए हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो इस टाइप से आ जाएगा √ x2 की वैल्यू हम 10 को सपोज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस ऑफ x1 2 है 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस ऑफ y2 की वैल्यू y माइनस ऑफ y1 की वैल्यू -3 विच इज़ इक्वल टू +3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब ये रूट को हमें हटाना है तो इसलिए हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करने से यहाँ का रूट हट जाएगा। ये वैल्यू आएगी 10 माइनस 2 इज़ 8 स्क्वायर प्लस ऑफ y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमने स्क्वायरिंग करी इस LHS टर्म में। LHS में स्क्वायरिंग करने से रूट हट गया और RHS में स्क्वायरिंग करा तो 10 का स्क्वायर कर दिए हमने, 10 का स्क्वायर।
यहाँ 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है, ये हो जा रहा है आपका पास 64 प्लस ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लेते, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 9 प्लस ऑफ 6y विच इज़ इक्वल टू 10 स्क्वायर इज़ 100। अब 100 को हम इस तरफ ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 6y प्लस ऑफ 64 प्लस 9, 64 प्लस 9 इज 73, 100 को ट्रांसपोज करते हैं, माइनस 100 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 6y, 73 माइनस 100 इज माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 0। देखिए जो अब ये जो इक्वेशन आई है हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड रहती है, जैसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म बाय फार्मूला मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं आता तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करता हूँ। देखिए ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 6y को हम ऐसे लिख सकते हैं 9y माइनस ऑफ 3y माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 0। देखिए फर्स्ट 2 टर्म में से पहले की जो 2 टर्म है उसमें से y कॉमन आ रहा है, y को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आ जाएगा आपके पास y प्लस 9। ये नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ टर्म में से -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन ले सकते हैं। ये आ जाएगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देखिए y प्लस 9 और y प्लस 9 अगेन ये वैल्यू कॉमन है, दोनों टर्म कॉमन आ रहा है। हम इसे कॉमन ले सकते हैं y प्लस 9। यहाँ बचेगा y माइनस ऑफ 3 विच इज़ इक्वल टू 0। 2 फैक्टर आ गए हैं हमारे पास, y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डेट मीन्स एक y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू -9 को प्लस 9 को ट्रांसपोज करेंगे, -9 आ जाएगा, और -3 को ट्रांसपोज करेंगे, y इज इक्वल टू 3। तो जो 2 y की हमारे पास वैल्यू आई है वो y इज इक्वल टू -9 और एक आया है y इज इक्वल टू 3। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस मैं अपने अगले वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगा।